बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि तालीम के शोबे में बेहतरी के लिए इस्लाहात की जा रही हैं। सूबा पंजाब में स्कूलों को जदीद टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल किया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तुर्किया में अनातोलिया डिप्लोमेसी फोरम से खिताब। बोली लाहौर में नवाज शरीफ के नाम से पहला इंटरनेट सिटी बनाने जा रहे हैं। तालीम के सफीर के तौर पर काम कर रही हूँ। बतौर वज़ीर आला सेहत, तालीम और गुरबत का खात्मा अव्वलीन तरजीह है। मजीद क्या कहा, आइए आपको भी सुनवाते हैं। A diplomacy of dignity, where foreign relations are not merely transactional, but transformational, anchored in the well-being of people, not just states. I take this opportunity to invite the top universities of Turkey to expand their presence in Punjab, to create more centers of eminence, more centers of excellence, where our youth can learn, grow, and lead. Let us ensure that our collaboration and exchange programs become the foundation for a brighter, human-centric future, a future that both Pakistanis and Turkish generations will be proud to inherit. To all gathered here, let us all not only lead but liberate. Let us not only reform, let us recreate. Tashakkar, shukriya. Thank you ever so much, everyone. वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तुर्क सदर रजब तैयब अर्दोगान और खातून अव्वल से मुलाकात। तुर्क सदर रजब तैयब अर्दोगान ने नवाज शरीफ की सेहत बारे दरियाफ्त किया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने नवाज शरीफ की जानिब से तुर्किया के सदर के लिए खैर सगाली का पैगाम भी पहुंचाया। आपको बता रही हैं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तुर्क सदर रजब तैयब अर्दोगान और खातून अव्वल से मुलाकात। तुर्क सदर रजब तैयब अर्दोगान ने नवाज शरीफ की सेहत बारे दरियाफ्त किया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने नवाज शरीफ की जानिब से तुर्किया के सदर के लिए खैर सगाली का पैगाम पहुंचाया। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ी की ज़ेर सदारत इजलास। पंजाब थैलेसीमिया प्रिवेंशन एक्ट 2025 के मुख्तलिफ फीचर्स का जायजा लिया। ख्वाजा सलमान रफ़ी का कहना था कि थैलेसीमिया प्रिवेंशन एक्ट को जल्द पंजाब असम्बली में मंजूरी के लिए पेश किया जा रहा है। माशरे में थैलेसीमिया से बचाव बारे मुहिम चलाना होगी। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मोहम्मद बिलाल से। जी मोहम्मद बिलाल, बताइएगा। जी बिल्कुल, सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ी की ज़ेर सदारत महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन पंजाब थैलेसीमिया प्रिवेंशन एक्ट 2025 के हवाले से अहम इजलास हुआ। इस हवाले से ख्वाजा सलमान रफ़ी का यह कहना था कि पंजाब थैलेसीमिया प्रिवेंशन एक्ट 2025 को जल्द पंजाब असम्बली में मंजूरी के लिए पेश किया जा रहा है। अब हमें मौसर इक़दाम करके पाकिस्तान में थैलेसीमिया को फैलाव रोकना है, जबकि ईरान समेत दीगर मुस्लिम ममालिक ने इस हवाले से देर पा इक़दाम उठाए हैं। हमें मुआशरे में थैलेसीमिया से बचाव बारे एक ज़बरदस्त मुहिम चलानी होगी। थैलेसीमिया का शिकार बच्चों के साथ साथ इसके वालिदैन को भी इंतहाई तकलीफ से गुजरना पड़ता है। महकमा स्कूल एजुकेशन को भी निसाब में थैलेसीमिया से बचाव के मज़ामीन शामिल करने के लिए मुतहरिक कर रखा है, जबकि पाकिस्तान को थैलेसीमिया फ्री करने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को अपना किरदार अदा करना होगा। जी ठीक है बिलाल, बहुत शुक्रिया आपका। मुस्लिम लीग काफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का इनेकाद। चौधरी शुजात हुसैन मुस्लिम लीग काफ के मरकजी सदर मुंतखब, चौधरी सालिक हुसैन सीनियर नायब सदर और तारिक हसन सेक्रेटरी जनरल मुंतखब हो गए। चौधरी शाफी हुसैन मुस्लिम लीग काफ पंजाब के जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर। मरकजी और सूबाई कौंसिल जनरल्स के अरकान ने हाथ खड़े करके नौमुंतखब ओहदेदारों की तायद की। आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का इनेकाद। चौधरी शुजात हुसैन मुस्लिम लीग काफ के मरकजी सदर मुंतखब, चौधरी सालिक हुसैन सीनियर नायब सदर और तारिक हसन सेक्रेटरी जनरल मुंतखब हो गए। चौधरी शाफी हुसैन मुस्लिम लीग काफ पंजाब के जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर। मरकजी और सूबाई कौंसिल जनरल्स के अरकान ने हाथ खड़े करके नौ मुंतखब ओहदेदारान की तायद की। आपको अपडेट करते चलें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का इनेकाद हुआ है। चौधरी शुजात हुसैन मुस्लिम लीग काफ के मरकजी सदर मुंतखब। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं IMF से मुआहिदा हो चुका है, हमें टैक्स बेस को बढ़ाना होगा। तनख्वाहदार तबके समेत तमाम शोबों को रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं। गंदम समेत हर कारोबारी को डीरेगुलेट होना चाहिए। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल कादिर। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का लाहौर चैम्बर का दौरा, सनतकारों से खिताब। कहा कि IMF से मुआहिदा हो चुका, ये उनका नहीं बल्कि पाकिस्तान का प्रोग्राम है। हमें टैक्स बेस बढ़ाना होगा। तनख्वाहदार तबके समेत तमाम शोबों को रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत को मशवरा देता हूँ, गंदम समेत हर कारोबार को डी रेगुलेट होना चाहिए। अगर कोई शख्स या इदारा रिश्वत तलब करे तो सनतकार को भी इसकी हौसला शिकनी करनी चाहिए। IMF का है, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें रेजिलेंसी
فنڈ جو ہے وچ از آل اراؤنڈ کلائمیٹ چینج، اس کی بھی بات ہو چکی ہے. دس از ناٹ دا IMF پروگرام، اٹس دا پاکستان پروگرام وچ از ہیلپ سپورٹڈ اسسٹڈ فنڈڈ بائی IMF اینڈ آور ڈیولپمنٹ پارٹنرز. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم جو ایگزیکیوشن میں جا رہے ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ سنگل ٹرانچ کنٹری نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ یہ منسٹری آف فائنانس نہیں ہے جو سائن کر دیتی ہے اور پھر کہتی ہے کہ ہم بھاگ جائیں گے. صوبوں کی مشاورت اور ساری فیڈرل منسٹریز ہمارے ساتھ مل کے اس پہ کام کرتی ہیں. صدر لاہور چیمبر میاں ابوذر شاد نے اس موقع پر کہا کہ اسپیڈ منی ہمارے گلے پڑی ہوئی ہے، پیسٹ منی نہ دیں تو ہمارے کام نہیں ہوتے. FBR افسران کروڑوں کی جائیدادوں کے مالک ہیں، ہمارے لیے بزنس چلانا مشکل ہوتا جا رہا ہے. ہم کیسے اسپیڈ منی دیں گے؟ ہم تو اسپیڈ منی کے مرے ہوئے ہیں. پاکستان کی تاریخ میں پہلا بندہ میں ہوں 96 میں جس نے کسی ڈپٹی کلیکٹر کو ہتھکڑیاں لگوائی تھی. سر پہلی سے لے کے 10 تاریخ تک ہر بندہ پیسے دے کے آتا ہے. اڑان پروگرام کیسے چلے گا؟ وہ نہیں چل سکتا اگر آپ نے سپیڈ منی کے اوپر ہمیں ریسکیو نمبر نہ دیا تو. سابق صدر FPCCI میاں انجم نثار نے کہا ٹیکس کی بھرمار ہوتی جا رہی ہے، 61% ٹیکسز ہیں، ان پر کون سا کاروبار چل سکتا ہے. انڈر انوائسنگ کو ہر حال میں رکوانا ہوگا، بجلی کی بیس پرائس میں کمی کی جائے. گورنمنٹ نے تو کہہ دیا کہ جناب ہم نے بجلی کی پرائس کم کی ہے، بٹ سر ان ٹرو سینس بجلی کی پرائس کم نہیں ہوئی. کہیں آپ نے بیس ریٹ کو نہیں چھوڑا. فیول کی جو پرائسز گری ہیں اس کی ایڈجسٹمنٹ کے بعد میں جو ہے اس میں کمی ہوئی. اب جو نیا کوئی اعلان ہوگا تو وہ معنی رکھے گا کہ بیسک بیس پرائس کے اندر کتنی آپ کمی کر رہے ہیں. بزنس کمیونٹی کے سوالات کے جوابات دیتے ہوئے وفاقی وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ ملک میں پانی کا بحران شدت اختیار کر رہا ہے، ہمیں مستقبل کے لیے بہتر پالیسی بنانی ہوگی. کیمرہ مین ذیشان زاہد کے ساتھ عبدالقادر، لاہور نیوز. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کی ایرانی قونصل جنرل آمد. لاہور میں تعینات ایرانی قونصل جنرل نے استقبال کیا. مکئی، گوشت، گندم اور دیگر زرعی اجناس کی پاکستان سے ایران برآمد کرنے پر اتفاق. گورنر سردار سلیم حیدر خان نے کہا پاکستان بارڈر پر بنے سلاٹر ہاؤسز سے ایران کو گوشت ترسیل کرے گا جس سے پاکستانی معیشت مضبوط ہوگی. انہوں نے کہا کہ بلاول بھٹو زرداری کے کامیاب وزارت خارجہ کے دوروں کا ثمر ملنا شروع ہو گیا ہے. موجودہ حکومت کی بہتر پالیسیوں کی بدولت غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے سرمایہ کاری کے دروازے کھل گئے. ایرانی قونصل جنرل نے کہا ایران پاکستان سے دو طرفہ تعاون کو مزید فروغ دینے کے لیے پرعزم ہے. ایران میں پاکستانی گوشت کے وسیع مواقع ہیں جس سے ایران فائدہ اٹھا سکتا ہے. اور اب موسم کے حوالے سے کچھ بات کریں تو آپ کو بتائیں کہ شام ڈھلتے ہی شہر کا موسم خوشگوار، درجہ حرارت میں بھی کمی ہونے لگی. شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 21 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ. مزید جانتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز مبین حیدر سے جو اس وقت ناصر باغ میں موجود ہیں. جی مبین، بتائے گا کیا صورتحال ہے شہر لاہور کے موسم کی؟ بالکل، شہر لاہور کے موسم کی صورتحال اس طرح سے ہے کہ شام ڈھلتے ہی موسم میں ہلکا سے ٹھنڈک کا احساس جو دوبارہ سے نمودار ہوا ہے. آج صبح کے اوقات میں بھی دھوپ تو تھی لیکن جو گرمی کی شدت ہمیں جو گزشتہ کچھ روز قبل محسوس ہو رہی تھی وہ آج محسوس نہیں ہوئی. دوپہر کے اوقات میں سورج تھا لیکن تپش میں قدرے کمی. درجہ حرارت کی اگر بات کریں تو کم سے کم درجہ حرارت جو ہے وہ جو ہے 21 ڈگری تک جائے گا، جبکہ زیادہ سے زیادہ آج دوپہر کے اوقات میں 31 ڈگری تک ریکارڈ کیا گیا ہے. اگر ہم اس وقت بات کریں اس وقت درجہ حرارت جو ہے تقریباً 29 ڈگری ریکارڈ کیا جا رہا ہے. شام ڈھلتے ہی درجہ حرارت میں بھی جو ہے وہ کمی واقع ہوئی اور ساتھ میں ہلکی ٹھنڈی ہوا چلنے سے موسم بھی قدرے خوشگواری کا احساس نمودار ہوا. جبکہ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آئندہ ہفتے موسم جو ہے وہ گرم اور خشک رہنے کے امکانات بتائے گئے ہیں. اور ساتھ میں بتایا گیا ہے کہ دوپہر کے اوقات میں شہری ٹریول کرتے ہیں تو کوشش کریں کہ اپنے سر کو کور کریں، جو کپڑے ہیں دھیمے رنگ کے کپڑے پہنیں، لائٹ کلر کے کلوتھس کا جو استعمال کریں. واٹر انٹیک زیادہ رہے کہ کسی قسم کی جو ڈی ہائیڈریشن اس سے منسلک مسائل ہیں ان سے محفوظ رہ سکیں. اپنی اسکن کو کور رکھیں تاکہ سورج کی جو ہے مضر شعاعوں سے ہونے والی بیماریوں سے خود کو محفوظ رکھ سکیں. اور ساتھ میں جو پریکاشنری میئرز ہوتے ہیں گرمی کے ان سے بھی محفوظ رہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہیٹ اسٹروک اس طرح کے کوئی بھی جو موسمی امراض ہوتے ہیں اس سے شہری اپنی حفاظت کر سکیں. جی ٹھیک ہے مبین حیدر، بہت شکریہ. موسم کی صورتحال سے اپڈیٹ کر رہے تھے. آپ کو موسم کے حوالے سے بتا رہے تھے کہ شام ڈھلتے ہی شہر کا موسم خوشگوار، درجہ حرارت میں بھی کمی ہونے لگی ہے. شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 21 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے. آپ کو موسم کی صورتحال سے آگاہ کر رہے ہیں کہ شام ڈھلتے ہی شہر کا موسم خوشگوار ہو گیا. 5 اکتوبر جلا گروہ کے مقدمات کا معاملہ. انسداد دہشت گردی عدالت لاہور میں علیمہ خان اور عظمیٰ خان کی عبوری ضمانتوں پر سماعت.
अदालत ने अबूरी जमानत में 17 अप्रैल तक तौसी कर दी। मोहम्मद इशफाक की रिपोर्ट देखिए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में 5 अक्टूबर जलाओ घेराव मुकदमात में बानी PTI की बहन अलीमा खान, उज़मा खान और सलमान अकरम राजा की अबूरी जमानतों पर समाअत हुई। अदालत ने अलीमा खान और उज़मा खान की एक रोज़ा हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर करते हुए अबूरी जमानतों में 17 अप्रैल तक तौसी कर दी। ATC अदालत के जज रुख्सत पर होने के बायस कार्रवाई मुलतवी की गई। हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त में कहा गया कि अलीमा खान और उज़मा खान की अडयाला जेल में बानी से मुलाकात है। अदालत एक रोज़ा हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर करे। सलमान अकरम राजा, नदीम बारा और ज़मीर झेडू समेत दीगर ने हाजिरी मुकम्मल कराई। पुलिस ने थाना लारी अड्डा और थाना मस्ती गेट में मुकदमा दर्ज कर रखे हैं। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज़। दूसरी जानिब आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट में बानी PTI की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्तें लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच 14 अप्रैल को समाअत करेगा। 2 रुकनी बेंच के रूबरू सरकारी वकला जमानत की दरख्वास्तों पर दलाइल देंगे। बानी PTI के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर पहले ही अपने दलाइल मुकम्मल कर चुके हैं। 2 रुकनी बेंच के जस्टिस शहबाज रिजवी और जस्टिस तारिक सलीम शेख पर मुश्तमिल है। बानी PTI ने जिना हाउस समेत 8 मुकदमात में जमानत के लिए अदालत से रुजू किया है। लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच 14 अप्रैल को समाअत करेगा। सहाफ़ियों के रहायशी मसले का हल निकल आया। सहाफ़ी कॉलोनी के F ब्लॉक में बिजली के तनसीब और तरक्याती कामों का इफ्तिताह कर दिया गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब का कहना था, वज़ीर आला मरीम नवाज वादे नहीं बल्कि काम करके दिखा रही हैं। अस्मा बुखारी ने सहाफ़ी कॉलोनी के हवाले से मज़ीद अहम ऐलान भी किए। जानते हैं अब्दुर्रहमान की इस रिपोर्ट में। पंजाब हुकूमत की जानिब से सहाफ़ियों की फलाह बहबूद के लिए एक और बड़ा कदम। सहाफ़ी कॉलोनी के F ब्लॉक में बिजली की तनसीब और तरक्याती कामों का इफ्तिताह कर दिया गया। वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी ने सहाफ़ी कॉलोनी के हवाले से मज़ीद अहम ऐलान भी किए। इस मौके पर सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन और लाहौर प्रेस क्लब के सदर अरशद अंसारी के साथ प्रेस क्लब के दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे। वज़ीर इत्तलात का कहना था कि मेरे लिए ये दोहरी खुशी का मौका है कि मैं न सिर्फ खुद सहाफ़ी रही हूँ बल्कि अपने इख्तियारात को अब सहाफ़ियों के लिए इस्तेमाल भी कर रही हूँ। अस्मा बुखारी ने सहाफ़ी कॉलोनी में 300 नए घरों की तामीर की खुशखबरी सुनाई जो अपना घर प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं। उनका कहना था फेज 2 के लिए जमीन की खरीदारी की मुकम्मल रकम पंजाब हुकूमत अदा करेगी जबकि सोसाइटी सिर्फ डेवलपमेंट चार्जेस बर्दाश्त करेगी। मेरे लिए जो है वो दोहरी खुशी है इस का इफ्तिताह करते हुए। एक तो ये है कि मैं अपने आप को इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कम और साफ़ी ज़्यादा समझती हूँ और आज अल्लाह का करम ये है कि मेरे पास किया और काम सीख भी किया। अगर इख्तियार मौजूद है तो वो तमाम इख्तियार जो है वो आपकी फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। तो ये साफ़ी जो इस गर्मी में, इस धूप में, बारिश में, मतलब हर तरह से आप जो है वो अपने फ़राइज़ अदा कर सकते हैं। तो जहाँ इतने लोगों के लिए बाकी काम हो रहे हैं तो इन सहाफ़ियों को जो फेज़ 2 है उसकी ज़मीन हम खुद ख़रीद के देंगे। मुझे बहुत खुशी है, मुझे ऐसे लग रहा है कि ये 300 मेरे अपने घर बन रहे हैं। इस मौके पर लाहौर प्रेस क्लब के सदर अरशद अंसारी का कहना था कि हम वज़ीर आला पंजाब के मशकूर हैं जिन्होंने सहाफ़ियों के लिए अहम इक़दाम उठाए। चीफ मिनिस्टर पंजाब मरीम नवाज साहबा की बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने 5 फरवरी को एक तकरीर में भी कहा था, तकरीर नहीं मतलब सहाफ़ियों से एक गुफ्तगू कर रही थी, उन्होंने कहा कि मेरा मकसद है तमाम सहाफ़ियों को प्लॉट्स मुफ्त हो। सहाफ़ियों के लिए हुकूमत पंजाब की ये काविश न सिर्फ उनकी पेशा वाराना ज़िंदगी में आसानी पैदा करेगी बल्कि उन्हें बेहतर मयार ज़िंदगी भी फराहम करेगी। वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी के इस इक़दाम को सहाफ़ी बरादरी की जानिब से सराहा जा रहा है। कैमरामैन मोहम्मद बिलाल के साथ अब्दुर्रहमान, लाहौर न्यूज़। सेहत दुश्मन माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। पोर्ट अथॉरिटी की टीमों की लाहौर में 552 फूड पॉइंट्स की चेकिंग, 2 फूड पॉइंट्स बंद जबकि मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिए गए। DG पोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक फूड पॉइंट्स मालिकान को कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 6,77,000 के जुर्माने किए गए जबकि 420 लीटर नाकिस दूध, नाकिस ऑयल समेत ममनुआ अज्जा तलब कर दिए गए। शहर के दाखिली रास्तों की नाकाबंदी करके 42 दूध बरदार गाड़ियों की पड़ताल की गई। 3,75,000 लीटर दूध का मुआयना किया गया। फूड पॉइंट्स में फंगस ज़दा फ्रीजर, टूटे गंदे फर्श पर अशिया ख़ुनोश तैयार की जा रही थी जबकि इंतहाई लाजिम रिकॉर्ड और मुलाजमीन के मेडिकल्स अदम मौजूद पाए गए। फिरोजपुर रोड पर लाहौर ब्रिज 2.5 माह से हैवी ट्रैफिक के लिए बंद है। पुल के नीचे लगने वाली आग ने नाकाबिले यकीन हद तक मुतासर किया। LDA और CBD में मुरम्मत पर इत्तफाक हो गया। ज़ैनुल आबदीन की रिपोर्ट देखिए। फिरोजपुर रोड पर लाहौर ब्रिज मुरम्मत और बहाली का मुंतजर। 29 जनवरी की रात पुल के नीचे लगने वाली आग ने न सिर्फ पुल की साख्त को मुतासर किया बल्कि सरकारी इदारों के दरमियान एक नई कशमकश को भी जन्म दिया। आग फिरोजपुर रोड पर CBD पंजाब की तरफ से डाली गई सीवरेज लाइन में लगी। 45 मीटर
मीटर HDPE पाइप मंसूबा मुकम्मल किए बगैर ही अधूरा छोड़ दिया गया, जो नशेइयों की अमाजगाह बन गया। नेस्पा की रिपोर्ट के मुताबिक पुल के 2 मेन गर्डर्स को नए सिरे से लॉन्च करने की जरूरत है। LD ने पुल मुरम्मत करने के लिए 3 करोड़ 40 लाख रुपए का मुरासला CBD पंजाब को भेजा। CBD पंजाब ने रवां माली साल में रकम जारी करने की हामी भर ली है। फंड्स जारी होने के बाद LDA पुल की मुरम्मत खुद करेगी। मुतासरा गर्डर्स को हटाकर नए गर्डर्स को लॉन्च किया जाएगा। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। रेलवे इंतजामिया के दावे, 62 ट्रेनों की आमदोरफ्त का शेड्यूल मामूल पर ना सका। लाहौर रेलवे स्टेशन पर हफ्ते को भी कराची और दीगर शहरों की ट्रेनें हस्बे रवायत घंटों ताखीर से पहुंची। लाहौर रेलवे स्टेशन पर कराची से आने वाली मिल्लत एक्सप्रेस 10 घंटे लेट पहुंची, जबकि खबर मिल एक्सप्रेस 6 घंटे 50 मिनट लेट हो गई। पाक बिजनेस एक्सप्रेस 5 घंटे 40 मिनट ताखीर का शिकार। कराकरम एक्सप्रेस 4 घंटे 20 मिनट लेट हो गई। शाह हुसैन एक्सप्रेस 3 घंटे 30 मिनट और अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस 3 घंटे 10 मिनट ताखीर से पहुंची। इसी तरह पाकिस्तान एक्सप्रेस 2 घंटे 40 मिनट, जबकि तेजगाम एक्सप्रेस 2 घंटे 20 मिनट लेट हो गई। फरीद एक्सप्रेस 2 घंटे 10 मिनट और शालीमार एक्सप्रेस 1 घंटा 40 मिनट लेट हुई। ट्रेनें लेट होने से मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तब खबर शामिल करें, वज़ीर आला मरीम नवाज का बाइज्जत रोजगार कमाने का विजन। ट्रांसजेंडर्स भीख नहीं, बाइज्जत रोजगार कमाएंगे। पंजाब में ख्वाजा सराओं के लिए टेक्निकल स्किल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू कर दिया गया। हसन रजा की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का मुआशरे के ज़ईफ़ और नज़रअंदाज तबके का एहसास। सूबे की तारीख में पहली मरतबा ट्रांसजेंडर्स कम्यूनिटी के लिए बाइज्जत और बावकार जिंदगी गुजारने के रास्ते खुल गए। वज़ीर आला मरीम नवाज की हिदायत पर ट्रांसजेंडर्स कम्यूनिटी के लिए टेक्निकल स्किल्स की ट्रेनिंग का जामे प्रोग्राम शुरू कर दिया गया। टेक्निकल स्किल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम से 1600 ट्रांसजेंडर्स को पहले मरहले में मुख्तलिफ फ़नून सिखाए जाएंगे। पहली मरतबा ट्रांसजेंडर्स के लिए हेल्थ केयर असिस्टेंट स्किल ट्रेनिंग का एहतमाम किया जाएगा। इलेक्ट्रिकल वर्क, सोलर टेक्नोलॉजी, ब्यूटी सर्विसेज की ट्रेनिंग दी जाएगी। वज़ीर आला मरीम नवाज का कहना है कि ट्रांसजेंडर के साथ बेरहमाना रवैया अफसोसनाक है। ट्रांसजेंडर्स को स्किल सिखाकर साबित करेंगे कि टैलेंट का कोई जेंडर नहीं। मोहम्मद हसन रजा, लाहौर न्यूज़।